कैसे हो आप लोग? हम आ गए वापस तीसरे पार्ट लेके। पहला जो लिया था हमने हेयर साइंस, दूसरा पार्ट लिया था फिर हेयर साइंस का, और तीसरा भी लेंगे हम हेयर साइंस का। हेयर साइंस क्यों ज़रूरी होता है? हेयर साइंस ज़रूरी होता है आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना आए हेयर ट्रीटमेंट और हेयर कलरिंग में, और क्लाइंट को हम आसानी से समझा सकते हैं हेयर के बारे में, और इससे हमारा बढ़ता है नॉलेज काफ़ी सारा। और नॉलेज जब होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो हमने जो भी क्लास ये कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक रहेगा, और इसमें हम थ्योरी लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे चाहिए कि वो कमेंट से लेके मैं कुछ और आपको ज़्यादा जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे पाऊँ। ओके, तो पहले दिन हमने हेयर साइंस लिया था, दूसरे दिन हमने भी हेयर साइंस में कुछ हेयर नॉलेज दिया था आप लोगों को, और ये है हमारा दूसरे दिन। तो थोड़ा जेरोक्स कॉफी था तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, तो ये है हमारा कलर डायग्राम। तो इसमें क्या है ना, जो पहले दिन हमने समझा था ये हेयर पूरा, ये ऊपर का बिल्कुल हमारा क्यूटिकल है। ठीक है, अंदर का जितना भी ये पार्ट दिख रहा है आपको येलो डॉट का, तो वो है हमारा कॉर्टेक्स सेल, और ये जो है हमारा पूरा कॉर्टेक्स। ओके, और ये तीसरा जो वाला है वो हमारा मेडुला। ठीक है, तो ये पूरा जितना भी आपको येलो दिख रहा है ये पूरा क्या है, हमारा कॉर्टेक्स। और इसमें जो ये छोटा छोटा जो येलो दिख रहा है, राइट है ना, इसका कोई शेप नहीं है, ये जो येलो है ये है कॉर्टेक्स सेल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए हेयर समझने में। ताकि हेयर अगर एक बार समझ में आता है तो आगे चल के आपको बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अभी ये हेयर है हमारा, और हेयर ऑब्वियसली ये क्यूटिकल हम सीख चुके हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये जितना आपको येलो पोर्शन दिख रहा है वो फिर से कॉर्टेक्स, और जो डॉट दिख रहा है वो मेडुला है। ठीक है, अब एक पार्टिकल पकड़ो इसमें स्क्वायर वाला, और इसको उठा के बड़ा कर दो तो ये बन जाएगा हमारा पूरा कॉर्टेक्स सेल। ठीक है, और कॉर्टेक्स सेल में जो भी आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो एक डॉट अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, और ये भी माइक्रोफाइब्रिल्स है, उसके अंदर भी माइक्रोफाइब्रिल्स मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो आपको ऑरेंज जो भी है आपका जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो है हमारा केराटिन टेट्रामर। ओके, तो ये वाला है हमारा लास्ट पार्ट जो हेयर के अंदर है। ऑब्वियसली हमारा हेयर तो पूरा केराटिन प्रोटीन से ही बना हुआ है, बट उसमें अलग अलग टाइप के कुछ मटेरियल प्रोडक्ट भी है जो केराटिन के साथ मर्ज हो चुके हैं पूरे हेयर में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसको ताकि आपको काफ़ी आसान हो। और उसके बाद हमने लिया था, इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो लिया था हमने स्कैल्प के अंदर के जो हमारे हेयर होते हैं जहाँ से ग्रो होते हैं, तो ये उसका एक डायग्राम मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो, देखो यहाँ तक जो है ये हमारा स्कैल्प का स्किन है ये, और इसके अंदर स्किन के अंदर ये पूरा हेयर है यहाँ तक। ठीक है, जो हमने कल पढ़ाया था आपको, यानी कि ये एरेक्टर मसल है। ठीक है, अब ये अगर यह ऊपर का पार्ट है ये हेयर का शाफ्ट का, इसलिए ये क्यूटिकल ऑफ द हेयर एंड कॉर्टेक्स एंड मेडुला ये बाहर रहता है। जो अंदर होता है हेयर वो है हमारा, इधर ग्लैंड दिया हुआ है सेबैकस ग्लैंड, तो इसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और ये पैपुला ऑफ हेयर, राइट है, ये पैपुला ऑफ हेयर है, और ये है हमारा ब्लड वेसल। ठीक है, जो पूरे बालों को हमारा खाना सप्लाई करता है।
ठीक है। अब ये जो शेप है ना, ये जो ऐसा जो शेप है, इसको हम बोलेंगे बल्ब। और ये पूरा जो है ये हमारा फॉलिकल्स है, इसको बोलेंगे हम फॉलिकल्स। आगे चल के आपको जब हेयर ग्रोथ साइकिल में जब पढ़ाऊंगा तब और आसानी से इसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आगे भी है, लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा सा आया है हाथ में तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये वापस स्किन के अंदर है, पूरे अंदर, और ये बाहर निकले हुए हैं, इसको हम शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है। और जितना भी ये वापस हमने देखा हुआ है बल्ब ऑफ हेयर, यानी कि हेयर का एक नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम बल्ब बोलते हैं, ओके। ये दूसरा हेयर, यानी कि ऐसा भी है। अब ये जो फॉलिकल है इस पे 2 हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 क्या 3 भी होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं, ओके। तो जिसके बाल बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, समझो बालों की, यानी कि हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, तो कभी कभी एक जगह से भी 2 या 3 बाल ऐसे निकलते हैं। ज़्यादा अगर डेंसिटी बालों पे रहती है तो उनके लिए है ये, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम, ये आगे वाला पार्ट है आपका जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये भी आगे है आपका, ओके। हाँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अभी हम इसके बाद क्या क्या सीखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम बॉन्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे। जो बॉन्ड्स होते हैं हेयर में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, जब भी हम स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, या फिर कोई हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी है, तो उसके लिए हमें बॉन्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो बॉन्ड बनते किसकी वजह से है वो तो मैं आगे चल के आपको एक उसका टॉपिक अलग से है, बट जो बॉन्ड होते हैं हमारे हेयर में उसको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजेनिक बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स एंड डिसल्फाइड बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स होते हैं मेन, ठीक है। अब हाइड्रोजेनिक बॉन्ड्स एंड सॉल्ट बॉन्ड्स ये तो ब्रेक होते हैं नॉर्मल वाटर से, और हीट से तो हाइड्रोजेनिक बॉन्ड्स भी ब्रेक होता है, जैसे कि हम ब्लो ड्राई करते हैं, आयनिंग करते हैं, या ज़्यादा अगर गर्म पानी भी रहा तो भी वो ब्रेक होता है। और जो आपका साल्ट बॉन्ड है वो भी आपका जब आप वॉश करते हो हेयर तो वो भी वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होता है वो क्या परमानेंटली ब्रेक नहीं होता है, वो जैसे भी वो सूख जाता है पानी बालों में से तो वो ऑटोमेटिकली वो फिर से जॉइंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये केमिकल से ही ब्रेक होता है, ये आपके आयनिंग की वजह से, हीट की वजह से, किसी की वजह से आपका होता नहीं है, ये खाली होता है ब्रेक हीट की वजह, केमिकल की वजह से, सॉरी, ओके। तो बॉन्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किससे बनते हैं वो, कहाँ से बनते हैं, उनका काम क्या है, वो हम जाएंगे जब हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वापस उसमें हम जाएंगे, ओके। तो यहाँ तक आए थे हम, उसके बाद हम पीएच बैलेंस ले लेंगे बालों का, हेयर का पीएच का बैलेंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसकी ताकत क्या होती है। अब देखो पूरी बॉडी जो है हमारी वो पूरा एक पीएच बैलेंस उसका सेट रहता है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जैसे कि खाते हैं हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, उसका भी एक पीएच बैलेंस होता है, दूध में कैसा पीएच बैलेंस होता है, ठीक है।
जैसे हम कपड़े धोते हैं, साबुन या पाउडर, डिटर्जेंट, एसिड, इसका क्या पीएच बैलेंस होता है। तो वैसा जैसे हमारा बॉडी का पीएच बैलेंस, वैसे हमारा हेयर का भी पीएच बैलेंस। ओके, ये बॉडी का और हेयर का काफ़ी मिलता जुलता रहता है। समझो कि हमारी बॉडी ड्राई है, राइट है, और तो बाय डिफॉल्ट हमारे हेयर भी ड्राई है। स्किन अगर ड्राई है तो हमारा हेयर भी ड्राई रहेगा। अब ये पीएच बैलेंस क्यों जरूरी होता है, ये हमको कैसे समझ में आना चाहिए। अगर किसी के बाल ऑलरेडी ड्राई है तो उसका पीएच बैलेंस क्या रहेगा, यानी कि हर एक का जो पीएच बैलेंस है वो एक नहीं रहता है। हर एक का जो पीएच बैलेंस है वो डिफरेंट रहता है, कि जैसे बालों का टेक्सचर रहेगा उसके हिसाब से उसका पीएच बैलेंस रहेगा। बट आइडियली अगर पीएच बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 5 to 6। ओके, 5.5 ये स्टैंडर्ड है, ये आइडियल है। जो हेयर उसमें आपके हेल्दी रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है। अगर आपका उससे नीचे चला जाता है, 5.5 से अगर नीचे चला जाता है, यानी कि 4.54 की नीचे आता है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिडिक, यानी कि हमारा जो बाल है वो ऑयली की तरफ जाता है ज़्यादा। ओके, बट ऑयली बाल यानी कि खराब बाल नहीं है, लेकिन वो फिर मेंटेनेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। जैसे कि बाल चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ज़्यादा टाइम तक आपको हेयर वॉश करना पड़ता है। क्लाइंट भी परेशान रहती है कि हेयर वॉश के बाद 2 घंटे में मेरा ऑयल आ जाता है। यानी कि ये ऑयली जो हेयर होते हैं वो तो कुछ होते तो अच्छी क्वालिटी के हैं वो, लेकिन ऑयल आने की वजह से वो क्लाइंट परेशान हो जाता है। तो ऐसे बालों का जो पीएच बैलेंस है तो वो अराउंड आपका 4.5 यहाँ तक रहता है। उसके बाद फिर नॉर्मल, अगर 5.5 पे जाते हो तो फिर वो नॉर्मल पे आ जाता है, ठीक है। तो जनरली जैसे स्किन है, हेयर है, नेल है, इसका आइडियली जो पीएच बैलेंस रहेगा हमारा वो 5 का रहेगा। अब धीरे धीरे जैसे आप 6 की तरफ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, ओके, तो वो जाएगा फिर अल्कालाइंस की तरफ, यानी कि ड्राइनेस की तरफ। अब जितना उसमें ड्राइनेस बढ़ेगा बालों में, उतना वो अल्कालाइंस की तरफ जाएगा। ओके, यानी कि जहां तक समझो, जैसे कि समझो वाटर खत्म होता है, वाटर खत्म होने के बाद बिल्कुल ड्राइनेस आता है, राइट है, तो वो कहा जाता है अल्कालाइंस की तरफ। तो जैसे भी हम डैमेज हेयर अगर जिसको बोलेंगे हम, तो उसका रहेगा 10 से ही स्टार्ट हो जाता है। 10, 11, 12, 13, 14 तो समझो रहेगा ही नहीं किसी का। वो तो बाल समझो जला हुआ है, जो और प्रोसेस बाल है वो तो यहाँ तक ही आता है, 12 नंबर तक। ओके, ये जो 0 से लेके 14 तक हमने जो ये पीएच बैलेंस का जो स्केल दिया हुआ है, थोड़ा सा देख सकते हो आप। ओके, अब जितना इस साइड का जो हेयर रहेगा हमारा वो बहुत ज़्यादा ऑयली की तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ से ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ओके, 7 से हमारा ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये हल्का हल्का जैसे आगे बढ़ेगा 8, 9, 10 वैसा वैसा ड्राइनेस बढ़ता जाएगा, और लास्ट तक बिल्कुल वो डैमेज की तरफ जाएगा। यानी कि अभी किसी के बाल ऑयली है तो वो समझ लीजिएगा इस पोर्शन में उसका पीएच बैलेंस है। किसी के बाल अगर आपके नॉर्मल लग रहे हैं, आपको ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, तो उसके बाल समझो ये 5 to 6 की तरफ रहेंगे। अगर आपको ड्राइनेस लग रहा है हल्का, तो वो उसका पीएच बैलेंस फिर यहाँ तक रहेगा 7, 8 तक। ओके, हल्का सा अगर ड्राइनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगा तो वो जाएगा आपका 9 और 10 की तरफ। अब ड्राइनेस से भी ज़्यादा और ड्राइनेस यानी बिल्कुल डैमेज लग रहे हैं आपके बाल, तो उसका पीएच बैलेंस रहेगा बिल्कुल अभी 11, 12 के साइड में। ओके, तो जब भी हम बालों में ब्लीच करते हैं, राइट है,
जब भी हम बालों में ब्लीच करते हैं, ब्लॉन्डर यूज करते हैं, फोर्टी डेवलपर यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, बालों में से पूरा ऑयल, मॉइस्चर, ये सब कुछ निकाल देगा। तो हमारे बाल बाय डिफॉल्ट ड्राइनेस की तरफ जाएंगे, राइट है। तो जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बालों के ऊपर ऑयली वाला, तो हमारे बाल जो है तो वापस, अगर ड्राई बाल है, ड्राई के ऊपर आप ऑयल लगाते हो तो टेम्पररी उसका पीएच बैलेंस फिर नीचे आ जाता है, राइट है। यानी कि ऑयल भी हो गया आपका, पीएच बैलेंस जो ऑयल रहेगा आपका बिल्कुल 4 से पहले रहेगा, 3-4 तक आपका ऑयल का बेस रहेगा, राइट है। तो ये पीएच बैलेंस है, बिल्कुल आपको समझ गया होगा पीएच बैलेंस क्या होता है। और एक मैंने आपके लिए डायग्राम निकाल के रखा था इसका, बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड रिटर्न एनाजन, हेयर ग्रोथ साइकिल। ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको क्लाइंट को समझाने में काफी आसान होगा। ओके, पहले मैं इसको आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक बाल की जो लाइफ होती है वो होती है 2 साल से लेके 5 से 6 साल तक, एक बाल की लाइफ। ओके, अब यानी कि हमारा जो एक बाल है उसकी लाइफ कितनी है, 2 से लेके 5 से 6 साल तक। अब वो 6 साल के बाद गिर जाएगा, ठीक है, 6 साल के बाद वो गिर जाएगा। अब हर एक की लाइफ अलग अलग होती है। ओके, जैसे कि मेरे बालों की लाइफ है समझो 4 साल, तो मेरा जो बाल है, कहीं का भी ले लो मेरा बाल, वो 4 साल तक टिकेगा, उसके बाद वो गल जाएगा। और दूसरा कोई पर्सन है, उसकी बालों की लाइफ है 6 साल, तो वो उसके सर के ऊपर 6 साल तक टिकेगा और वापस गल जाएगा। और किसी की बालों की लाइफ है 2 साल, तो पूरे हेयर जो है वो उसके 2 साल तक ही उसके हेड पे रहेंगे, उसके बाद वो गल जाएंगे। यानी कि उसके बाद वो टकला होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इतने सारे अनगिनत हमारे हेयर है, बाल है, और वो फॉल होते हैं आगे पीछे, राइट है ना। जैसा कि आज मेरे बाल 10 हेयर फॉल हुआ है, 10 क्वांटिटी का, तो यानी कि 10 हेयर वापस वहां से ग्रो होने वाले हैं, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ऑलरेडी ग्रो अंदर के अंदर हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, अभी वापस वो बाल आने वाले हैं मेरे 8 दिन के बाद। जो मेरे बाल आने वाले हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ गए, राइट है, हल्के हल्के बढ़ गए, वापस मेरे 8 दिन के बाद 10 बाल गिर गए। तो हर एक दिन भी अगर आपके 10 बाल गिरते हैं तो उसके पीछे 10 बाल आते हैं, 10 बाल आते हैं। तो ऐसा करते क्या होता है, एक टाइम पे वो साइकिल बन जाता है पूरा। यानी कि देखो, आप कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो क्लाइंट है बोलती है कि मेरे बाल तो बहुत दिन से झड़ रहे हैं, बट ऐसा है ना कि उतने के उतने ही लग रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, बाल तो झड़ रहे हैं, बाल उतने के उतने ही लग रहे हैं। और अगर नॉर्मल हेयर फॉल, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, रिटर्न एनाजन, इसकी जो स्टेजेस है, अब ये समझेंगे कि एनाजन जो स्टेज है हमारी, वो स्टेज है ऑलरेडी, ओके। उसके बाद अंदर ही अंदर दूसरी भी स्टेज चल रही है, जिसको हम कैटाजन बोलेंगे, और अंदर ही अंदर तीसरी भी स्टेज चल रही है, जिसको हम टेलोजन बोलेंगे, ओके। अब रिटर्न एनाजन क्या है, जब लेडीज लोग कंघी करते हैं बाल, बराबर, उसमें से जो बाल आते हैं, तो बाल ऑलरेडी अंदर गिर चुके होते हैं, नीचे से एक हेयर आया चुका होता है, तो ऊपर का जो हेयर है उसको हल्का प्रेशर लगने से वो आपके कोप में आ गया, राइट है। अब इतना
ये अमेजन स्टेज जो है ये बिल्कुल आपके पूरा फुल ग्रोथ है, यानी कि इनर रूट के साइड से बिल्कुल बाहर शार्प भी है, यानी कि पूरा है। अब इसकी जो लाइफ है ना वो चलेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका कितना ग्रोथ कितने साल चलने वाला है। यानी कि मैंने शुरुआत में समझा ना आपको कि किसी की लाइफ हेयर की 2 साल की होती है, किसी की 4 साल की होती है, किसी की 6 साल की होती है। तो तब तक के लिए समझो ये हेयर जो है आपका ये चलेगा। अब इसका जब टाइम हो गया है, अब इसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो वो ग्रो होना स्टॉप कर देगा, वो ग्रो होना स्टॉप कर देगा। आपने कई सारे क्लाइंट देखे होंगे कि वो बोलते हैं कि मेरी जो ग्रोथ है ना वो शोल्डर तक आती है और उसके बाद स्टॉप हो जाती है, उससे नीचे आती ही नहीं है। तो उसका रीजन क्या रहेगा, यानी कि एक बाल यहां से यहां तक या थोड़ा नीचे जाने तक 2 साल लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, ठीक है। तो बस उसकी जो लाइफ है वो वहां पे सेट हो चुकी है 2 से 2.5 साल तक, यानी कि जो बढ़ गया है पूरा अभी, और वहां पे आके वो स्टॉप हो गया है। अब एक दूसरी क्लाइंट बोलती है या लेडीज बोलती है कि मेरे जो बाल है वो मिड बैक पॉइंट तक बढ़ते हैं, उसके नीचे आते ही नहीं, चाहे मैं 2 साल रुकूं, 4 साल रुकूं या 6 साल रुकूं, मेरे जो बाल है वो यहां तक ही आते हैं। ओके। और कई लोगों के बाल नीचे तक जाते हैं, बिल्कुल नी से भी नीचे तक जाते हैं। तो ये होता है उसका लाइफ 6 साल तक। अब 6 साल तक कितने बढ़ते हैं। अगर किसी किसी की ग्रोथ अपने आप में अगर फास्ट रहेगी तो वो नीचे तक भी जाता है, ठीक है, एकदम पैरों की तरफ जमीन पे भी वहां तक भी जाता है, कितना भी लंबा होता है। बट उसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होनी चाहिए, तब जाके उतने बाल। लेकिन जो फास्ट ग्रोथ है वो अपने आप में एक सेट हो चुका होता है वो सिस्टम पहले से ही कि इतना बाल उसका बढ़ने वाला है। अगर उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें खाते हो प्रोटीन के वगैरह वगैरह, तो रेगुलर से भी आपकी जो लेंथ है वो बढ़ सकती है, बट वो खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा डेली रूटीन है जिसमें हम जब जितना भी खाते पीते हैं, जितना भी हमको लेना है बॉडी को लेते हैं, बाकी हेयर लेते हैं। तो कई लोगों में ऐसा होता है ना, लड़की तो आपको काफी पतली दिखती होगी लेकिन उसके बाल बहुत लंबे। जब भी वो खाती है तो खाने के बाद जनरली क्या होता है, हमारे मसल्स लेते हैं, राइट है ना, जो भी जिधर बॉडी में जिसको भी जो चाहिए वो पहले मसल्स लेते हैं। लेकिन जो लड़की रहती है सूखी एकदम और उसके बाल बहुत लंबे, उसके पहले हेयर लेते हैं, राइट है ना, जितना भी है ना कि पानी भी पीती है यहाँ, तो वो पहले बालों को लगता है। तो ऐसे लोगों को जो है वो अपने आप में हेयर जो होते हैं वो उसको खींच लेते हैं, वो भी पहले से ही सेट हो चुका होता है, वो ऐसा बीच में नहीं होता है कभी भी। और कई एकदम हेल्दी रहती है लेडी, राइट है, बट उसके हेयर पतले रहते हैं। पर ऐसा है कि वो सिस्टम जो बैठा हुआ है उसके हेयर जितना चाहिए उतना लेते नहीं है, तो उसका भी एक सिस्टम बैठा हुआ है। ओके। अब हम बोलेंगे कि हम टकले क्यों होते हैं, राइट है। अब जैसे कि हमारा लाइफ है, किसी का समझो 60 साल 70 80 90, राइट है ना, 100, उसमें कितनी बार हमारा एक बाल गिरा होगा और कितनी बार उगा होगा, बहुत बार, ठीक है ना। अगर 3-4 साल की अगर ग्रोथ उसकी लाइफ रहेगी तो हमारे लाइफ में वो कितने बार वो पैदा हुआ होगा और कितने बार झड़ा होगा, सॉरी, बहुत बार उसने अपने आप को यानी कि ग्रो भी होता है, बढ़ता भी है। अब टक्कल होने के चांसेस क्या होता है, एक तो होती है हेरिडिटरी, ओके, जो अनुवंशिकता बोलते हैं, यानी कि पूर्वजों के हमारे बाल अगर वो भी टकले तो हम भी टकले हो जाएंगे, डीएनए के साथ आता है वो होता है हमारा हेरिडिटरी।
बट कई बार ऐसा होता है ना कि हेरिडिटरी जो होती है वो कई लोगों में नहीं होती है, बट वो बोलते हैं कि मेरे पापा के तो काफ़ी अच्छे बाल थे, मम्मी के भी अच्छे बाल है, लेकिन मेरे बालों को ही प्रॉब्लम होगी। मेरे को प्रॉब्लम हो गई है कि अभी मैं टक्कल हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जो है भैया वो पूरा हमारा लाइफस्टाइल है, खाना पीना हमारा बिल्कुल सही नहीं है और पूरा हाइब्रिड है, मिक्स है, ओरिजिनल खाना नहीं है हमारा। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो तो हमारे स्किन पर भी होगा और हमारे हेयर पे भी होगा। तो ये तो एक लाइफस्टाइल की वजह से वो जल्दी से उसका वो गंजापन आ जाता है। दूसरा चीज है कि ये जो हमारा हेयर है, राइट है, समझो आप 30 साल के हो गए हो और 30 सालों में आपके भी कई बार झड़े और वहां पे आए रहे हैं। अब वहां पे भी ऐसा होगा, अब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और जितना पावर हेयर ग्रोथ में होना चाहिए उतना पावर वहां पे सेट नहीं हो रहा है, वो बैठ नहीं रहा है। तो वीक हो जाएगा वहां का जो पैपुला है, जो हेयर अंदर के जो सीखा था हमने, पैपुला और पॉलिकॉल्स में जो हेयर रहते हैं हमारे, वो जो बीज रहता है उसका, जहां से हमारे बाल उगते हैं, तो वो बीज ही खत्म हो रहा है वहां से। ठीक है, अब बीज ही खत्म होगा तो वहां पे हेयर कैसे आएगा, राइट है। तो वो आराम से खत्म होता है, वो एकदम से खत्म नहीं होता है। आप कई दवाइयां लेते हो, राइट है ना, कोई ट्रीटमेंट लेते हो, कोई इंजेक्शन लेते हो, तो अभी जो बीज है वो हल्के हल्के हेयर है वहां पे, तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो, और एक्टिव होके फिर वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम के बाद वापस वो हेयर आपके लूज होते हैं, वापस वो वीक हो जाते हैं और वापस वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं। वापस उसको इंजेक्शन देके बूस्ट करते हैं तो वापस वो एक्टिव हो जाते हैं। जितना आप उसको एक्टिव रखोगे, ट्रीटमेंट लेते रहोगे, तब तक आपके बाल सही रहेंगे। कुछ टाइम के बाद आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो उसके बाद 1-2 साल में पूरे वापस आप जैसे थे वैसे आओगे। अब इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एक तो आपका ट्रांसप्लांट है, अगर वो आपको सूट होता है तो, नहीं तो फिर आपको अलग अलग ट्रीटमेंट है जैसे PRP वगैरह, उसमें बाल आपके एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस जो है आपके, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, रिटर्न टू एनाजन। अब एनाजन में पूरा बाल, कैटाजन में जगह देखो यहाँ से इसने जगह छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम? कैटाजन। कैटाजन यानी कि अभी इसने बढ़ना बंद कर दिया है, अब ये गया है आपका रेस्ट पोजीशन पे। अब रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है कि वो बढ़ता नहीं है, खाली यहाँ पे रहता है और आराम से अपनी जगह छोड़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी टेलोजन कैटेगरी में क्या हुआ है, टेलोजन स्टेज में क्या हुआ है, इसने अपनी जगह काफी हद तक खाली की है, यानी कि बिल्कुल अभी ये स्किन के पास गया है ऊपर, यानी कि नीचे से इसको अगर पुश करेंगे तो ये गिर जाएगा। बट ये तब तक नहीं गिरता है जब तक यहाँ का बाल नहीं उगता। उगने के बाद यहाँ का हेयर यहाँ तक ग्रो होता है, इसको पुश करता है, नीचे का हेयर ही इसको पुश करता है, तब जाके ये फॉल होता है नेचुरली। यानी कि यहाँ पे अभी एक बाल रेडी होगा, और रेडी होने के बाद यहाँ से इसको पुश करेगा, ये बाहर निकलेगा और दूसरा हेयर इसके पीछे आ जाएगा। ओके, तो इसको बोलेंगे वापस हम रिटर्न टू एनाजन, यानी कि फिर ये पोजीशन स्टार्ट होगी, फिर ये पोजीशन स्टार्ट होगी, फिर ये हेयर ऐसा होगा, फिर ये हेयर ऐसा होगा, फिर यहाँ पे वो झड़ जाएगा और दूसरा नीचे से यहाँ से आ जाएगा। राइट है, तो ये समझ गए होंगे आप कि ये ऐसा साइकिल जो है इसका वो चलता रहता है इसका साइकिल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ रहा होगा। राइट है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है। आगे चल के हम हेयर कलर में भी जाएंगे, पिगमेंट समझेंगे, बालों में कलर कटिंग समझेंगे और काफी सारे चीजें समझेंगे थ्योरी में, और उसके बाद करेंगे हम प्रैक्टिकल, स्टार्ट कर देंगे, लाइव डेमो दे देंगे आपको। ठीक है, पर आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, जो भी हो, वैसे भी आपको लगा हो कुछ सीखना है या कोई छोटी चीज है जिसमें से आप मिस कर चुके हो, या वापस इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन।
मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, या स्वस्थ भी रहिए और मस्त भी रहिए।